मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है और पता चला है कि सोनम का राज कुशवा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ में मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के डीजीपी ने बताया है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, उनसे जब न्यूज़ एजेंसी ने बात की तो उन्होंने बताया कि हम भी जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोनम को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हैं और ईमानदारी से कहूँ तो हम सभी हैरान हैं क्योंकि हमने पहले कभी ऐसी खबर नहीं सुनी थी। इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। अब तक हम सोनम की तलाश कर रहे थे और अब सोनम मिल गई है। हमें शक है कि इसमें कोई और भी शामिल हो सकता है। मेघालय पुलिस के अनुसार तो सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। हम चाहते हैं कि अगर उसे मेघालय लाया जाता है और जांच होती है तो हमें भी बुलाया जाए। हम लोग भी सोनम से पूछना चाहते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कि जब ये पता चला कि सोनम जो है वो आरोपी है राजा की हत्या के लिए, देखिए, जब हमको मालूम पड़ा सोनम का इसमें नाम आ रहा है, सोनम इसमें आरोपी है, तो एकदम कहते हैं ना, हमारे सपने थे, सपने हमारे पूरे टूट चुके थे क्योंकि हमने सपने से सजाए थे। तो राजा को हमने खो चुके हैं। कभी सोनम मिल जाती है, कभी है तो सोनम में जो है हम राजा की शक्ल लेके सोनम को आजमा लेंगे। मतलब सबको हम अपने पास रखेंगे। कम से कम हमको राजा की याद तो नहीं है कितनी, इस प्रकार से हमने राजा खोया है उस प्रकार से राजा की जो वाइफ है उसको अपनी बेटी समझ के हम लोग ये सोच के आगे चलेंगे तो राजा हमारा कहीं हमारे पास कहीं गया नहीं है। इस प्रकार से हमने सपने सजाए थोड़े थे। बाकी आज जो सच एकदम सामने आया है, ये सच ऐसा सामने आया इससे हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम कह रही मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। इस बात को आप कितना मानते हो? सोनम बेगुनाह है, सोनम कह रही है। अब पुलिस के द्वारा तो यही कहा जा रहा है, तो सोनम जो है एक मुख्य अपराधी इसमें है, इसके द्वारा सारा षड्यंत्र रचा गया है। तो मेरा मानना इसमें ये, देखो पुलिस कोई झूठ तो इतना बोलेगी नहीं। पुलिस बोल सकती है तो इसमें आरोपी सोनम है, मगर मुख्य अपराधी मतलब सोनम को बनाया गया है तो कुछ तो उन्हें सबूत इकट्ठे करवाएंगे उस जगह पे। और हमारा मानना ये है कि होता क्या है, कोई भी अपराधी ये कबूल नहीं करेगा कभी भी तो मैं अपराधी हूँ। हम चाहते हैं एक बार ये है कि 7 लोग जो है 7 लोगों को सोनम के सामने खड़ा करा जाए। 7 लोग जिस टाइम बोल लेंगे सोनम ने ही सब हमको सुपारी दी थी, सोनम के कहने पे सारा काम करा है, तो सोनम के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। सोनम को कबूल करना पड़ेगा मैंने अपराध करा है। और सोनम का भी इस बात को कबूल करती है तो हाँ, मैंने ये सारी घटना का अपने षड्यंत्र मैंने रचा है। तो फिर हम सरकार से एक ही चीज़ चाहेंगे, तो सोनम को जो है वही 7 लोगों को, जिस प्रकार से राजा को इन 7 लोगों ने मिलके मारा है, इस तरह तरसाया, उसको भूखा प्यासा था बेचारा, उस टाइम से तरसाया है, मारा गया है, उसी प्रकार से इसको भी इतनी तकलीफ 4-5-7 जनों को जो है तकलीफ दे के इनको पहले तड़पाइए, फिर इनको 8 जनों को फांसी दीजिए। हमारी सरकार से एक ही विनती है। माँ से कल मैं मिला था, आपसे भी मिला था। आप सब लोग, आपका भाई को आपने खोया, माँ ने अपने जवान बेटे को खोया, वो भी शादी के चंद दिनों बाद। लेकिन मैं देख रहा था कि इस पहाड़, जो दुखों का पहाड़ था, उसके बीच भी आपकी माँ कह रही थी कि सोनम मिल जाए। मतलब कितना अजीब है। क्योंकि हमारे रघुवंशी परिवार संगठन में पूरा हमारा परिवार सभी एक दुआ कर रहा था, तो बेटा तो खो दिया हमने, बेटी मिल जाए बस। क्योंकि बेटी मिल जाएगी तो हम बेटी के इसमें बेटी को देख के जो है हमारे सपने जो टूटे वो फिर जुड़ जाएंगे, मगर वो सपने ही रहेगा हमारे।